वालेकुम। तो सिमी इस वक्त अपने किचन से हाजिर है, जो कि खुदा का भी है लेकिन जो कि आजकल मेरा हो चुका है। तो क्या हो रहा है इस वक्त, मेरे सामने बन रही है चिकन कढ़ाई बोनलेस, उसके अंदर है आलू और पीछे जो है ना ये आपको नजर आ रहा है ये है राइस कुकर। ये बड़ी अच्छी और काम की चीज है। मेरे पास तो नहीं था लेकिन अब मेरे पास भी आ गया है। तो इसमें क्या होता है कि चावल आप भिगो लें, मैं तो इसके अंदर से जो इसका बर्तन है ना वो निकाल लेती हूँ और उसी में चावल भिगो के धो के इधर रख देती हूँ और आधा घंटा अगर भीगे रहें तो अच्छा होता है। और उसके बाद इसको ऑन कर देते हैं। और उसके बाद मैंने तो क्या किया, सब्जी कटी हुई पड़ी थी यहाँ पर, इनके पास होती है, लेके आते होते हैं, लिफाफे में मिलती है एक पैकेट में, तो मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दी और थोड़ा सा नमक, काली मिर्च हल्के सी, बस और कुछ भी नहीं। और इसको ऑन कर देते हैं और जब ये पक जाता है तो उसके बाद इसको येलो पे ये खुद भी हो जाता है। नहीं तो अगर आपको लगे कि पक गया है और ऑफ नहीं हो रहा तो येलो पे कर दें तो उससे वार्म रहता है, लेकिन मैं पीछे से बंद कर देती हूँ। तो ये पक रहा है, पीछे हमारे चावल पक रहे हैं, उसके अंदर मैंने सब्जियां डाल दी हैं क्योंकि मुझे सब्जियां पसंद होती हैं। वैसे तो ये लोग वैसे ही उबालते थे लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने सब्जियों वाले खाने हैं। सब्जियां अच्छी होती हैं वैसे भी, दिल को और दिमाग को भी अच्छी लगती हैं और हजम भी हो जाती हैं अच्छी जल्दी से ना। तो बस सब्जियां खाया करें, हम लोग सब्जी नहीं खाते, हमारे बच्चे सब्जी नहीं खाते। बाहर गए थे हम, बड़ी सख्त हवा और ठंड थी लेकिन धूप निकली हुई है आज, आपको शायद पीछे से नजर आ रही हो। तो किसी ने आना था घर देखने, ये लोग बेचना चाह रहे हैं जैसे मैंने बताया, तो उसको कितने व्यूइंग होना है, तो व्यूइंग के लिए गए थे हम लोग, बच्चे को भी लेके गए क्योंकि घर से बाहर निकलना होता है। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वो लोग आए ही नहीं देखने के लिए। देखे तना ऐसे लोग भी होते हैं, अब पता नहीं वो कहाँ के थे बाशिंदे। तो अब वो जो बंदा था ना प्रॉपर्टी डीलर, वो भी बेचारा बड़ा परेशान था, कहता कि बड़ा गलत किया उन्होंने, वो आए क्यों नहीं। तो हम बेबी को फिरा के खैर वापस आ गए। तो अब बेबी जो है वो अपनी मामा के पास है, चेंज हो रहा है उसका सारा हिसाब किताब। ये हिसाब किताब भी बड़ा जरूरी है ना, है थोड़े थोड़े वक्फे से हिसाब किताब होता रहता है उसका। तो बहरहाल हमारा यहाँ पर किचन में हिसाब किताब हो रहा है। तो वैसे तो कल के पड़े हुए थे, पास्ता बनाया था खुदा ने कल मैंने बिल्कुल रेस्ट किया। कल संडे था, खुरम भी था, इन्होंने बच्चा संभाला, मैंने भी संभाला दरमियान में अपनी मर्जी से, और सोई मैं अपनी नींद पूरी की। देखिए ये नींद पूरी करना भी जो है ना कभी कभी बड़ा जरूरी होता है। है तो माँ के लिए खास तौर पे या जो बच्चे को देख रहा हो उसके लिए, वैसे भी आम तौर पे भी जो है ना नींद पूरी करना बड़ा जरूरी है। आप लोग जब जॉब करते हैं पूरे हफ्ते तो एक दिन अच्छी सी नींद जरूर पूरी कर लिया करे, नहीं तो दिमाग कुछ माऊफ सा रहता है। मेरा भी ऐसा ही था कल। तो कल खुदा ने पास्ता बनाया, परसों इन्होंने बाजार से मंगवा लिया था, घर का भी था लेकिन चूंकि मेरी बर्थडे थी तो कहते हैं कि बाजार का खाते हैं, तो बाजार का मुझे तो अच्छा सूट नहीं करता। बहरहाल बच्चों की खुशी की खातिर तो बस अभी जनाब मैं आपको दिखाती हूँ, चिकन बन रहा है मेरा। तो ये बोनलेस लाते हैं, दूसरा भी मैंने मंगवाना शुरू कर दिया, पहले तो ये लाते ही नहीं थे। मैंने कहा भाई मुझे तो वो साबुत मुर्गी चाहिए जिसके अंदर टांग भी हो, जिसके अंदर गर्दन भी हो। तो बहरहाल वो भी मंगवाई, लेकिन इस वक्त बोनलेस है। ये इनको पैकेट में हलाल मिल जाता है, मोटे मोटे टुकड़े होते हैं, फिर उसको मैं काटती हूँ। पहले बाहर निकाल लिया था, सुबह ही बाहर निकाल लिया था। जब मैंने कुछ करना हो तो मैं पहले से ही सोच लेती हूँ, आप लोग भी पहले से सोच लिया करें, बड़ी आसानी रहती है। तो बस मैं आई, वो नरम हो चुका था, उसको मैंने काटा है, मैंने मसाला बनाया। मसाले के अंदर मैंने दही डाला, इसको दही बहुत पसंद है, प्याज सुरख किया, अदरक लहसुन सब कुछ डाल के, आलू भी बड़े पसंद होते हैं हम सबको। तो आलू डाले हैं और आलू भी डाल के और सब कुछ मिला मुलू के ना, नमक मिर्च डाली और साथ में जो मेरे पास पैकेट के कुछ ना कुछ मसाले नजर आ रहे थे, तंदूरी मसाला और कढ़ाई मसाला और थोड़ा सा बीच में मैंने वो भी डाल दिया गरम मसाला, और दूसरा कौन सा मसाला, चाट मसाला। जो सामने आते हैं थोड़े थोड़े डाल दें। हर दफ़ा चिकन कढ़ाई मुख्तलिफ टेस्ट की बनती है क्योंकि मेरे सामने जो आता है मैं वो डाल देती हूँ। और काली मिर्च मुझे बहुत पसंद है, तो काली मिर्च का इस्तेमाल मैं बहुत करती हूँ, मुझे हर चीज़ में अच्छी लगती है, इसका टेस्ट अच्छा होता है ना। तो बस ये है सूरत हाल। सलाद भी काट के रख लिया है, फ्रूट आया हुआ था, गाजरें, तो वो मैंने धो के रख दी हैं, उनको भी अभी समेटूंगी। तो ये है आज की कहानी, और मैंने कहा कि मैं आपको किचन से भी दिखाऊं कि क्या क्या हो रहा है। तो मैं आपको दिखाऊं कि मेरे चावल अब तैयार हो गए होंगे यकीनन। तो मैं ऐसे दिखा दूं, कैसे दिखाऊं? ये खोल के दिखाती हूँ। देखिए जनाब, ये देखिए, आहा हा हा, नजर आ रहे हैं।
ये देखिए इसके अंदर बीन्स हैं, मटर हैं और गाजरें हैं कटी हुई। तो ये मेरे तैयार हो गए, मैंने इसको बंद कर दिया, ये अभी हो गए थे हैं, तो ये मेरे हो गए। और इधर बन रहा है हमारा चिकन, तो वो मैं मोड़ के दिखाती हूँ आपको ऐसे मज़ा नहीं आएगा, है सही से दिखाती हूँ। चलें जी, अपना ख्याल रखें, मज़े मज़े के खाने बनाते रहें, खाते रहें, दूसरों को भी खिलाते रहें। दूसरों को खिलाएंगे तो खुद भी खुश हो जाएंगे, दूसरे भी खुश हो जाएंगे। बाकी ये इसके पीछे पता नहीं कहाँ कहाँ गए में और कहाँ कहाँ से ये चीज़ें ला के लगा दी हैं ये भी दिखा देती हूँ। हैं आप लोगों ने कहा था कि दिखाएं, घर दिखाएं, तो आज आपको मैंने घर दिखा दिया, जितना नीचे का दिखा सकती थी। ऊपर तो मैं रात को ही जाती हूँ, सुबह मैं नीचे उतर आती हूँ क्योंकि टांगें अब इजाज़त नहीं देती, मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि मैं बार बार सीढ़ियाँ चढ़ूँ और उतरूँ। तो बस फिर मैं सुबह आ जाती हूँ नीचे सारे काम करके और फिर ऊपर चली जाती हूँ शाम को। ऐसा घर होना चाहिए जिसमें नीचे एक बेडरूम हो। इन्होंने तो लाउंज में एक बिछा लिया हुआ है बेड ना, हमारे यहाँ तो नीचे होता है तो अच्छा होता है, यहाँ पर मुश्किल है ज़रा थोड़ी सी। बहरहाल अगला घर देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोई नीचे बेडरूम हो तो अच्छा है, आसानी होती है ना, आगे बुजुर्गों के लिए आसानी होनी चाहिए। चलिए जी, तो मैं बाकी का चीज़ें और सीन दिखाती हूँ आपको जी। तो मैं दिखाऊं आपको, मेरा चिकन तैयार हो गया है, आवाज़ें आ रही हैं और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। ये देखिए, ये देखिए अभी कैसे धुआं उठेगा। आहा हा हा, ये धुआं कहाँ से उठता है, नजर आ रहा है? ये देखिए, आहा हा, ये देखिए है, वाह जी वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सारा कुछ मिला मिलू के रख दिया। करीब से आपको मैं दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, थोड़ा और करीब कर दूं, ये देखिए और ये मैंने बनाया है सलाद, मज़ेदार सा। इसमें मैं चमचा मार लूँ, थोड़ा सा लग सा रहा है कि लग रहा है, लग कुछ ऐसे रहा है। तो गुफ्तगुओं में मसरूफ़ हो जाऊँ तो ऐसे भी हो जाता है, पर कभी मेरे से खाना वैसे जला नहीं, कम ही कोई हुआ होगा इत्तेफाक, क्योंकि मुझे अंदाज़ा होता है और हमारे जो है ना इस उम्र में आके अंदाजे काफ़ी दुरुस्त हो जाते हैं। तो ये पक गया है, हमने इसको कर दिया बंद। और ये हमारे पीछे फ्रूट पड़ा है जो कि मैंने लाके सजा के रखा हुआ था, अभी मैंने धोया है इसको। और बाकी ये सलाद है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जनाब ये देखिए, आपको नजर आ रही होगा, खीरा है, प्याज है, गाजरें हैं, नींबू है और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मुझे बहुत पसंद होती है, मैं यूं करके चबा के खाती हूँ खाने के साथ वैसे भी खा लेती हूँ और मज़ेदार लगती हैं। हरी मिर्चों की कहानी एक बड़ी मज़ेदार है। मैं ना चाइना में थी तो वजी लाते थे जो मिर्चें हरी, तो मुझे मज़ा नहीं आता था, वो मीठी मीठी मिर्ची होती थी, उसमें कोई स्पाइस ही नहीं होता था तो मैं गई वहाँ पर खुद खरीदने, मैंने कहा मैं खुद जाऊँगी। तो वहाँ पर एक जगह थी बड़ी सब्जी मंडी टाइप कह लें, तो वहाँ पर ना बहुत सारी किस्म की मिर्चें पड़ी थी। मैंने उस खातून को कहा, मैंने कहा मुझे सबसे ज़्यादा तेज़ मिर्च दो, क्योंकि मुझे मिर्च चाहिए सही वाली। उसने कहा अच्छा ये वाली ले लें। मैंने कहा अच्छा इसको मैं चखूँ तो पहले सही, फिर मैं ख़रीदूँगी। तो जब मैंने चखा तो फिर आप यकीन करें कि चिरागों में रोशनी ना रही, वो इतनी सख्त और इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना, फिर मैंने वो नहीं ली। मैंने कहा नहीं है, मुझे इससे थोड़ी कम ग्रेड की दिखाओ। तो वहाँ की मिर्चें भी बहुत शदीद तेज़ होती हैं, यहाँ भी मिलती हैं, पर ये जो वाली मिर्च है ना ये अच्छी है, मुनासिब सी है। पिछली लाए थे वो बहुत तेज़ थी, वो खा के जो है ना 14 तबक रोशन हो जाते थे, लेकिन ये वाली मुनासिब है। तो बस मुनासिब काम करनी चाहिए, मिर्चें भी मुनासिब, मीठा भी मुनासिब, ज़िंदगी भी मुनासिब गुजर जाए तो ठीक है। सादा सा खाना है, अभी हम खा लेंगे मज़ेदार। और बस ये है जिंदगानी की कहानी। आज मैंने सुना दिया आपको, सब कुछ दिखा दिया, जो कुछ यहाँ पर मौजूद है आपने देख लिया। छोटा सा किचन है, प्यारा सा है, साफ सुथरा सा है। कोशिश करनी पड़ती है साफ सुथरा रखने की, क्योंकि काम हमने खुद करना है। दिस इज द स्टोरी ऑफ टुडेज लाइफ तो बस जनाब ये कहानी है, और कहानियाँ जो है ना और भी आती रहेंगी, स्टोरीज मेरी यूके लाइफ की, और मैं आपको दिखाती रहूंगी। बस ये है, पीछे किसी ने दिया हुआ था प्रेजेंट फूल, कितनी अच्छी बात है ना, फूल का पूरा गमला ही दे दिया, अभी बाहर लगाऊंगी, फूल थोड़े मुरझा गए। ये भी प्रेजेंट आया हुआ है, और ये जैनब ने भेजा था, इसकी बहन ने, इसकी बर्थडे पे पिछले साल हैं। ये फूलों का तोहफा बहुत अच्छा होता है, तो एक दूसरे को फूलों का तोहफा दें, खाने पीने का तोहफा भी दें, कुछ पका के किसी के घर ले जाएं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। खासतौर पे जब नई कोई माँ बनी हो, उसके पास टाइम नहीं है, तो खाना पका के ले जाएं, हैं कुछ दिनों का, 2 दिनों का, कोई पैक करके। क्या ख्याल है भाई आइडिया है, आइडिया मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। आइडियाज तो आते रहते हैं ना, अल्लाह ताला ने बस दिमाग दिया तो चलता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो सोचते रहें। सोचेंगे नहीं तो फिर बड़ा इंसान कैसे बनेंगे इजाजत दीजिए,
चलूँ अब बाकी के काम करूँ, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह आती रहूँगी। और आपके प्यार मोहब्बतों का बहुत बहुत ढेर सारा शुक्रिया। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।